बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। रमज़ान शरीफ के हवाले से लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नई और मज़ेदार रेसिपी, जिसे बनाकर आप इंजॉय तो करेंगे ही, आप इसे बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और 1 से 2 माह के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा ब्रेड बॉम्ब। तो ये इतनी टेस्टी सी रेसिपी है, यकीन करें जब आप इसे खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। बनाना भी बिल्कुल आसान है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये पिज़्ज़ा बॉम्ब। यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन मेरे पास है बोनलेस और तकरीबन 150 ग्राम है और इसकी बिल्कुल छोटी छोटी सी मैंने बोटियाँ कर ली हैं। अब इस चिकन में हम डालेंगे, मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून शामिल कर दें। 2 टेबलस्पून इसमें डालूंगी मैं तिक्का मसाला, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें और डाल दें। इसके अलावा इसमें जाएगा दही डालूंगी आधा कप और अच्छे से फेंट कर मैंने दही शामिल कर दिया है। निहायत ही आसान सी ये मैरिनेशन है। बस आपने क्या करना है, चिकन को इन मसालों और दही में अच्छे से मिक्स कर लेना है। चाहे तो 15 मिनट के लिए आप इसे काउंटर पर छोड़ दें, इससे मज़ीद टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा, मगर मैं इसे फ़ौरन से बना लूँगी। और यहाँ पर देखें मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। अब क्या करेंगे, चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो कुकिंग करने के लिए मैं ले रही हूँ एक फ्राइंग पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल शामिल करने के बाद इसमें डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन, जो अभी मैंने मैरिनेट करके रखा है। चिकन में तमाम चीज़ें मैं डाल चुकी हूँ, मज़ीद इसमें कुछ भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे जैसे हम चिकन को फ्राई करते जाएंगे, दही अपना पानी रिलीज़ करेगा। इसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। चिकन के बहुत ही छोटे से क्यूब्स मैंने काटे थे, वो इसी दही के पानी में गल जाएंगे इंशाल्लाह। बस आप लोगों ने क्या करना है, मुसलसल मिक्स करते रहना है, चलाते रहना है चम्मच को और चिकन को पका लेना है। 5 से 6 मिनट लगेंगे और दही का पानी भी ड्राई हो जाएगा, चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाएगा इंशाल्लाह। देखिए 5 से 6 मिनट के बाद आप देख रहे हैं चिकन अच्छे से भुन चुका है। फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और देखिए चिकन भी बहुत अच्छे से यहाँ पे गल गया है और इसे एक बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। इस मिक्सचर को बहुत अच्छे तरीके से ठंडा करेंगे। जब चिकन का मिक्स अच्छे से ठंडा हो जाएगा, इसमें शामिल करूँगी एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करने, मीडियम साइज़ के, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसी तरीके से एक शिमला मिर्च को भी मैंने सेम कटिंग में काट लिया है। इसके साथ ही इसमें डालूंगी एक टमाटर था जिसके बीज मैंने रिमूव कर दिए हैं और इसको भी सेम कटिंग में काट कर शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें चला जाएगा चीज़, तो मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 1 कप है, कद्दूकस करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि पिज़्ज़ा बॉम्ब बना रहे हैं तो सारी स्टफिंग हम पिज़्ज़ा की करेंगे। इस मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए मैं इसीलिए कह रही थी, अगर चिकन का मिक्सचर गर्म होगा तो चीज़ फ़ौरन से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मिक्सचर को बहुत अच्छे से मिक्स करें। यकीन करें इसी स्टेज पर मुझे इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है जैसे मेरे सामने पिज़्ज़ा रखा हुआ हो। तो मिक्स कर लेंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर ब्रेड में सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जितना मैंने चिकन का मटेरियल बनाया है उसमें तकरीबन 10 से 12 पिज़्ज़ा बॉम्ब ईज़िली तैयार हो जाएंगे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ले लें। आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, तो एक ही दफ़ा बनाएं और फ्रीज़ करके रख लें। बस जी देखें, ब्रेड के कॉर्नर को मैंने अलहदा कर लिया है। कॉर्नर आपने फेंकने नहीं है। इसी रेसिपी में इंशाल्लाह इनका इस्तेमाल करेंगे। इनको चॉपर में डालेंगे और इनके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। देखें यहाँ पर स्लाइसेस जो कि मैंने कॉर्नर को काट कर रखा हुआ था, सारे काट चुकी हूँ। अब मैंने ले लिया है एक पानी का बाउल और हल्के से ब्रेड को इसमें डिप करूँगी, कुछ इस तरीके से। बहुत ज़्यादा आपने ब्रेड को पानी में सोक नहीं करना, वरना ब्रेड बिल्कुल अलग-अलग से हो जाएगी, रेशा रेशा हो जाएगी। ब्रेड पानी से निकालेंगे और दोनों हाथों की मदद से इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे तो सारा पानी ड्रेन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, पिज़्ज़ा की जो हमने फिलिंग बना के रखी हुई है 1 से 2 टेबलस्पून आपने भर के वो शामिल कर देनी है। फिलिंग लगाएंगे और ब्रेड के चारों कोनों को बहुत ही आराम से पकड़ेंगे और कुछ इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। देखें चारों कोने पकड़ें और बहुत ही आराम से आपने फोल्डिंग करनी है। थोड़ा टेक्निक का काम है। 1 से 2 मरतबा जब आप बनाएंगे तो ईज़िली ये पिज़्ज़ा बॉम्ब तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह। जब किनारे इकट्ठे हो जाएंगे तो जैसे रोटी का हम पेड़ा बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इसको गुलाई की शेप दे दें। पिज़्ज़ा बॉम्ब एकदम तैयार है। इसी तरीके से हम सारे पिज़्ज़ा बॉम्ब को तैयार कर लेंगे। रेसिपी इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें।
तो चलें जी, यहाँ पे सारे पिज़्ज़ा बॉम्ब मैं तैयार कर चुकी हूँ। चाहे तो इन्हें 1 घंटे के लिए आप रेफ्रिजरेटर में रख दें, क्योंकि इस स्टेज पर ये बहुत ही नरम और सॉफ्ट हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मेरे पास है तकरीबन आधा कप मैदा। ये नॉर्मल मैदा है, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। तो 1 बाय 1 हमने क्या करना है, पिज़्ज़ा बॉम्ब उठाने हैं और मैदे में अच्छे तरीके से रोल कर लेने हैं। अगर इनकी शेप ख़राब हो जाए तो कोई इशू नहीं है, शेप को आप दोबारा से सेट कर लेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। देखें, इस तरीके से मैदे में रोल करते जाएं और एक साइड पे रख दें। जो ब्रेड के कॉर्नर्स मैंने अलहदा करके रखे थे, उन्हें मैंने चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक सा पीस लिया है और ब्रेड क्रम्स हमारे तैयार हैं। 2 अंडे ले लूँगी और अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। अब मैंने क्या करना है, एक पिज़्ज़ा बॉम्ब उठाना है और अच्छे तरीके से अंडे में डिप करें। हाथ की मदद से करें, क्योंकि ये अभी बहुत ही सॉफ्ट है। चम्मच की मदद से करेंगे तो टूटने का खतरा रहता है। अंडे में अच्छे से कोट करने के बाद हम इस पे लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। तो चारों तरफ से अच्छे तरीके से आपने पिज़्ज़ा बॉम्ब को ब्रेड क्रम्स में रोल कर देना है और दोबारा से इसकी शेप को मेंटेन कर लें। इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। अंडा लगाएं, ब्रेड क्रम्स लगाएं और इन्हें रेफ्रिजरेटर में रख दें। जब ये अच्छे खासे हार्ड हो जाएं तो आप इन्हें ज़िप लॉक बैग में डालकर रख दें। 1 से 2 माह के लिए ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब आपका दिल चाहे निकालें और फ्राई कर लें। बस जी, पिज़्ज़ा बम हमारे फ्राई करने के लिए एकदम तैयार हैं। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 बाय 1 करके हम पिज़्ज़ा बॉम्ब डालेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक तो बिल्कुल भी इन्हें नहीं छेड़ेंगे। जब ये अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेंगे तो चम्मच की मदद से इसकी साइड को चेंज कर दें और उलटते पुलटते हुए आप इन्हें गोल्डन या क्रिस्पी होने तक पका लें। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, क्योंकि ब्रेड यहाँ पर गीली है। ब्रेड को अंदर तक पक जाना चाहिए। तो मीडियम टू लो फ्लेम रखें और मुसलसल उलटते पुलटते हुए आप इन्हें चारों तरफ से गोल्डन कलर आने दें। इंतहाई टेस्टी रेसिपी बनती है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी वाह वाह हो जाएगी और सब आपकी तारीफ़ करेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस जी, यहाँ पर देखें, ब्रेड बॉम्ब्स हमारे तकरीबन तैयार हैं। कलर गोल्डन हो चुका है, ऊपर से अच्छे खासे क्रिस्पी हो चुके हैं। तो हम इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये तकरीबन तैयार है। पिज़्ज़ा खाना किसे पसंद नहीं होता, बड़े बच्चे सभी बहुत शौक़ से पिज़्ज़ा खाते हैं। आपको एकदम पिज़्ज़े का फ्लेवर मिलने वाला है। और यहाँ पर देखें, पिज़्ज़ा बॉम्ब को मैंने सर्व कर दिया है। इसे सर्व करेंगे केचप चटनी के साथ। इंतहाई क्रिस्पी बनते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर दें। चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।